हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज का हमारा टॉपिक है स्किल्स के बारे में। ये ज़रा इंटरेस्टिंग इसलिए है कि अक्सर सीवी बनाते हुए हम इन चीज़ों का ख्याल नहीं रखते। ज़्यादातर हम मेंशन कर रहे होते हैं हार्ड एंड सॉफ्ट स्किल्स, लेकिन इनके बारे में हमारी इंसाइट बहुत कम होती है। इसलिए हम बाज़ औक़ात इंटरव्यू में जब हमें पूछा जाता है कि ये जितनी आपने स्किल्स लिखी हैं, क्या आप इसके बारे में जानते हैं। वैसे रोज़मर्रा ज़िंदगी में एक पढ़े लिखे को सॉफ्ट और हार्ड स्किल्स के बारे में पता होना चाहिए। आइए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ, जिसमें ये सारी चीज़ें जो है वो हम पढ़ेंगे और देखेंगे कि असल में इनकी इंपॉर्टेंस क्या है। हम इसकी डेफिनेशन समझने की कोशिश करते हैं। एबिलिटी ऑफ डूइंग और अवॉइडिंग समथिंग। अब डूइंग तो समझ लग रहा है, लेकिन अवॉइडिंग समथिंग यानी आप किसी काम के अंदर मास्टर्स हैं, आपने कोई डिप्लोमा किया हुआ है, आपको कोई हुनर आता है, उसको अच्छे तरीके से आप डिलीवर कर सकते हैं, इसको तो हम स्किल कहते हैं। लेकिन बचना किससे, किसी चीज़ से बचना, मतलब कोई इल बिहेव्ड आदमी आपके सामने उससे पाला पड़ा है तो आप उससे बचते हैं, ये भी आपकी स्किल है। इसके अलावा आप कोई काम कर रहे हैं और वो काम खराब हो जाता है, उसको ठीक करना ये भी स्किल है। तो स्किल दोनों अंदाज से होगी। एक कोई काम अच्छे से करते हैं या किसी बुराई से बचते हैं, तो ये दोनों तरह से एक हमारी स्किल हो जाएगी। या किसी काम को गलत होने से पहले हमने उसको आइडेंटिफाई कर लेना है कि कहीं पर गड़बड़ है, तो ये भी स्किल के ज़ुमरे में आएगा। अब इनकी दो अक़साम हैं जी, एक है हार्ड स्किल्स और दूसरी हैं सॉफ्ट स्किल्स। देखते हैं हार्ड स्किल्स कौन कौन सी हैं और क्या होती हैं। हार्ड स्किल्स आर एजुकेशनल आर टेक्निकल एक्सपर्टीज एक्वायर्ड फ्रॉम स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी आर इंस्टीट्यूशन। ये वो वाली स्किल्स हैं जो हमें कॉलेज, यूनिवर्सिटी या किसी इंस्टीट्यूशन से, ये किसी मैकेनिक से भी हमें हासिल हो सकती हैं, ये किसी कारपेंटर से भी हमें हासिल हो सकती हैं, एक इंडिविजुअल से भी हासिल हो सकती हैं। ये ज़रूरी होती हैं किसी प्रोफेशन को ऑप्ट करने के लिए। इसकी मिसालें मैंने यहाँ पर लिखी हैं। जैसे आप किसी भी सब्जेक्ट के अंदर मास्टर्स करते हैं, एमबीए करते हैं, आपको ज़रूरत होती है, आपने मेडिसिन की फील्ड के अंदर जाना है, आपने फिजिशियन बनना है, एमबीबीएस करेंगे, आपने कोई टेक्निकल इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा वगैरह किया हुआ है, तो उसके अंदर आपको एक हार्ड स्किल रिक्वायर्ड है किसी प्रोफेशन को अडॉप्ट करने के लिए। आइए अब देखते हैं सॉफ्ट स्किल्स क्या होती हैं। दीज आर पर्सनैलिटी ट्रेट्स एक्वायर्ड थ्रू ट्रेनिंग फ्रॉम होम, सोसाइटी, इंस्टीट्यूशन। इनको ज़्यादातर हम EQ कहते हैं, इमोशनल कोशेंट। इसके बारे में एक अलहदा से वीडियो भी मेरी पड़ी हुई है जिसमें मुकम्मल मैंने इमोशनल कोशेंट को डिस्कस किया हुआ है। तो ये जो सॉफ्ट स्किल्स हैं, ये है हमारा बिहेवियर, हमारी एम्पैथी, दूसरे कैसे सोचते हैं उनकी सोच के मुताबिक अपने आप को ढालना, या उनकी सोच को प्रिविलेज देना, उनकी रिस्पेक्ट करना, उनकी बातचीत को वेटेज देना, एम्पैथी कहलाता है। इसी तरह से कम्युनिकेशन आपकी स्किल है, ये एक सॉफ्ट स्किल है। आप बोल सकते हैं, इंस्टीट्यूशन ने आपको डिग्री दे दी, लेकिन उसको अच्छे तरीके से डिलीवर करने का जो अंदाज़ है वो आपको आना चाहिए, ये आपकी सॉफ्ट स्किल है। इसी तरह से क्रिएटिविटी है, आप क्रिएटिव हैं, क्रिटिकल थिंकिंग करते हैं, किसी चीज़ को आप उसको क्रिटिकली इवेल्युएट करने के बाद आप उसमें कुछ नया करते हैं, आउट ऑफ बॉक्स सोचने की जो आदत है वो किसी किसी के अंदर होती है और उसको हम क्रिएटिविटी कहते हैं। इसके बाद है अडेप्टेबिलिटी, माहौल के मुताबिक एनवायरनमेंट में अपने आप को ढाल लेने का जो अमल है वो अडेप्टेबिलिटी है। और टीम वर्क, लीडरशिप, ये सारी वो चीज़ें हैं जो सॉफ्ट स्किल्स के अंदर आती हैं। हम देखते हैं कि इनकी इंपॉर्टेंस क्या है। इसमें देखते हैं कि जो हार्ड स्किल्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कोई भी जॉब आप लेंगे तो आपको हार्ड स्किल के बगैर नहीं मिलेगी, और वो मिलती है हमें, यानी कॉलेज, यूनिवर्सिटी, डिप्लोमा वगैरह, हमारे पास कोई डिग्री, मास्टर्स वगैरह, वो वहाँ से हम हासिल करते हैं। और इसको जो है वो मेजर किया जा सकता है। यानी आपकी कोई डिग्री है, आपने किसी में मास्टर्स किया है, उसका 100 नंबर का पेपर बना के आपको दे दिया जाए तो आसानी से पता चल जाता है कि इसके अंदर आपके कितने मार्क्स हैं और आपको कोई सब्जेक्ट कितना आता है। या कोई मैनुअल है काम, वो आपको करवा के देख लिया जाता है, और इसके अंदर भी जो मेजरमेंट है हम देख सकते हैं कि किसने कितना अच्छी परफॉर्मेंस की, कितना अच्छा प्रैक्टिकल स्किल्स हैं उसके अंदर। अब देखते हैं जो आपकी सॉफ्ट स्किल्स हैं वो
बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इधर आपको जॉब मिली, इधर जॉब की कंटिन्यूटी है। अगर आपके पास कोई अच्छी प्रोफेशनल डिग्री है लेकिन रवैया ठीक नहीं है, टीम बिल्डिंग आपके अंदर नहीं है, अडेप्टेबिलिटी नहीं है, लीडरशिप क्वालिटीज नहीं है, तो आप हर दूसरे चौथे महीने जॉब आपको बदलना पड़ेगी। आप कोवर्कर्स के साथ काम करना नहीं जानते, आपको जॉब बदलना पड़ेगी। या अगर आप कर रहे हैं वहां पर एक वर्कर के तौर पर, आप लीडर के तौर पर नहीं काम कर सकते। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको हम मेजर नहीं कर सकते क्योंकि इसका ताल्लुक हमारे बिहेवियर से है, हमारी पर्सनैलिटी ट्रेड्स से है। इसलिए इसकी सब्जेक्टिव मेजरमेंट होती है, मुशाहिदात और लॉन्ग टर्म आपका मुशाहिदा होता है, तो उसके बाद आप किसी को गेज कर सकते हैं कि ये बड़ा एम्पैथेटिक है, ये बड़ा ऑनेस्ट आदमी है और इसका रवैया दूसरे लोगों के साथ ठीक है, टीम वर्क को ये जानता है, इसके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं। तो इसका जो मेजर होता है वो बड़ा ही सब्जेक्टिव किस्म का होता है। उम्मीद है ये सारा कुछ देखने के बाद अब जब आप अपनी सीवी तैयार करेंगे तो उसमें वो चीज़ें लिखेंगे जो आपके कैरेक्टर ट्रेट्स का हिस्सा हैं। यहाँ पर तो इतना कोई ज़्यादा मसला नहीं होना क्योंकि ये तो आप आसानी से लिख सकते हैं कि मैंने मास्टर्स किस में किया या मेरा डिप्लोमा या जो भी आपका प्रोफेशन है वो आसानी से आप मेंशन कर देंगे। मसला इधर होता है जब आप अपनी सॉफ्ट स्किल्स बयान कर रहे होते हैं, तो उसमें भी वो सॉफ्ट स्किल्स आप लिखें जिनके ऊपर आप बात कर सकें, जो आपके ट्रेड का हिस्सा होगा, आप उसको आसानी से बात कर सकेंगे। आपने लिखा फर्ज करें कि मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हैं, मैं इंग्लिश में, उर्दू में, दूसरी लैंग्वेजेस के अंदर, वो आपसे कहेंगे जी इंग्लिश में बोल के दिखाएं ज़रा, ठीक है जी। और आपके अंदर जो है ना वो टीम बिल्डिंग की बड़ी सलाहियत है, कोई ऐसा टास्क आपको इंटरव्यू पैनल दे देगा, देखते हैं कि ये अपने नंबर बनाने की कोशिश करता है या टीम को साथ लेके चलता है। तो यहाँ पर मेंशन करते हुए आपने बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है ताकि आप जो कुछ भी लिखें वो आपके कैरेक्टर ट्रेट्स का हिस्सा हो और आपको उसको बताना, उसका इजहार करना और बाद में जो है ना वो डिस्प्ले करना आपके लिए मसला ना हो। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल पे अगर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।